हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लास बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर के हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, भौतिक विज्ञान विमिय विश्लेषण विश्लेषण चैप्टर चल रहा है और इसमें आज जो है हमारा 4th वीडियो है, ठीक है। और इसमें हम विमिय सूत्र निकाल रहे थे। तो सबसे पहले जो हम विमिय सूत्र निकालेंगे, हम यहाँ निकालते हैं विद्युत धारा का। आज विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा की मैंने आपको विमा बताई थी, सबसे पहले वीडियो में बताई थी। विद्युत धारा एक मूल राशि है और इसका जो होता है वो होता है एम्पियर ए। इसका मात्रक एम्पियर होता है ना, तो एम्पियर होता है इसका मात्रक, इसलिए इसे ए, ठीक है। इसकी विमा सबसे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था। विद्युत धारा एक, ठीक है, मूल राशि होगी और इसका हो जाएगा ए। उसके बाद जो हम बात करते हैं वो करते हैं विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश, अच्छा, विद्युत आवेश का, ठीक है, विमेय सूत्र क्या होगा। तो देखिए, पहले इसका सूत्र लिख देते हैं। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का ध्यान रखना होगा आपको। ये निकलेगा आई बराबर क्यू बटे टी। ये जो अभी बताया था ना, आई विद्युत धारा का होता है आई बराबर क्यू बटे टी फॉर्मूला। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू निकाल रहे हैं, क्यू इक्वल टू आई टी हो जाएगा। और क्यू, अगर हमें इस विद्युत आवेश क्यू का विमेय सूत्र निकालना है तो विद्युत धारा का और समय का, ठीक है। तो इसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, विद्युत आवेश का वो हो जाएगा, देखिए, Q इक्वल टू आई टी। आई होता है विद्युत धारा और इसका है एम्पियर, और समय इनटू टाइम, टाइम का होगा टी। तो ध्यान रखना आपको दोस्तों, इसका विद्युत आवेश का आप ए टी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत आवेश का। और उसके बाद जो हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से रिप्रेजेंट करते हैं और P इक्वल टू कितना बताया था मैंने आपको, Q इंटू 2L। ओके, P इक्वल टू होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, P इक्वल टू Q इंटू 2L। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो गया, तो विद्युत द्विध्रुव हो गया आवेश इंटू, ये 2L क्या होती है, ये दूरी होती है। क्या होती है ये, दूरी। आवेश गुणा दूरी इसका फॉर्मूला हो गया। अब हमको लिखना है इसका विमीय सूत्र। क्या लिखना है, विमीय सूत्र। तो दोस्तों क्या हो जाएगा विमीय सूत्र, आवेश का मैंने अभी ऊपर बताया आपको AT होता है, AT, और दूरी, दूरी का हो गया L। तो इसका हो जाएगा यहां से विमीय सूत्र L T और A। ये हो जाएगा LTA। ओके, समझ में आया था ना। तो ये हो गया इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसका विमेय सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या लिखना होगा, हमें सूत्र लिखना होगा, तो लिख देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता था E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। ये होता है जिसका फॉर्मूला, ठीक है, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होता है, एफ क्या है यहाँ पर, बल बटे, और क्यू नॉट क्या है, ये आवेश है। तो बल बटे आवेश होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब हम लिख रहे हैं इसका क्या, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे आप, बल का मैंने आपको बता रखा है mL/T-2 होता है इसका, और आवेश का AT होता है। तो यहां से जो हो जाएगा mL, और उसके बाद T की पावर देखिए 1 पावर ऊपर जाकर माइनस के 1 और -2 पहले से, तो -3 होगी। तो mL/T-3, और A जो है ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, तो ये भी A-1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा mL/T-3 A-1। तो ये आ गया यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे बल आघूर्ण की। किसकी बात करेंगे, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा इसका, तो बल आघूर्ण होता है टॉर्क इक्वल टू बल गुणा लंबवत दूरी। इसका फॉर्मूला होता है बल गुणा लंबवत दूरी। ओके, तो बल गुणा लंबवत दूरी, और बल का मैंने आपको, अगर हम इसका विमेय सूत्र निकालेंगे बल आघूर्ण का, तो कैसे निकालेंगे, तो बल का विमेय सूत्र mL/T-2, और लंबवत दूरी यानी कि दूरी है ये, तो L से हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा mL/T-2। तो
तो ये हो जाएगा बलाक गुण का Ml2T-2। ओके, तो नेक्स्ट है इसमें फिर विभव या विभवांतर। देखिए विभव या विभवांतर, इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q0। ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, विद्युत विभवांतर को लिख सकते हैं कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश होता है। ठीक है, अब इसका लिख रहे हैं हम विमीय सूत्र। तो कैसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, तो विमीय सूत्र होगा कार्य का, और कार्य का होता है Ml2T-2। ठीक, और आवेश का मैंने आपको बता दिया है पहले ही, AT होता है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए Ml2 और T-2 और 1 पावर ऊपर जाकर -1, तो Ml2T-3 और A भी ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो Ml2T-3A-1, Ml2T-3A-1। तो ये हो जाता है यहां से हमारा विद्युत विभव या विभवांतर का। ओके, तो नेक्स्ट विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स जो होता है इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ओके डियर, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ds जो है ये क्या है, क्षेत्रफल है। ये क्या होता है यहाँ पर, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लिखना चाहें इसका विमीय सूत्र तो क्या हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों, विमीय सूत्र हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैंने आपको पीछे बताया है, क्या बताया है, Ml_T-3 और A-1। ये बताया था मैंने आपको अभी पीछे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके बाद क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का होता है L2। तो ये हो जाएगा यहाँ से L की पावर हो जाएगा यहाँ से 2 और 1 3, T-3 और A-1। तो डियर ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत फ्लक्स का हो गया ये। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स के बाद अब हम बात करते हैं विभव प्रवणता की। किसकी बात करते हैं, विभव प्रवणता। तो बात करते हैं विभव प्रवणता की, तो इसका क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है V बराबर विभव प्रवणता, इसका होता है dV/dr हो जाता है। ओके, तो dV/dr हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है dV/dr, और इसमें मैं G लगा देता हूँ क्योंकि ये होता है ना पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो G फॉर ग्रेडियंट। ठीक है, तो इंग्लिश में ग्रेडियंट कहते हैं, इसलिए मैं इस विभव प्रवणता को VG से रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पर। तो यह dV/dr होता है। ठीक है, अब ये dV क्या है, ये है विभवांतर, विभवांतर। ठीक, और ये क्या है, dr, ये दूरी है, क्या है, दूरी हो गई। तो इसका मतलब यहां से क्या हो गया, विभवांतर बटे दूरी। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा फिर, तो विमीय सूत्र हो जाएगा विद्युत विभवांतर, और विभवांतर का मैंने अभी आपको क्या बताया था, पीछे क्या बताया मैंने विभवांतर का, वो बताया है आपको Ml2T-3 और A-1। ये विद्युत विभवांतर का पीछे बताया मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही, Ml2T-3 A-1, और दूरी का हो जाएगा L। तो यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसे M और L की पावर 2 और 1 पावर पर जाकर -1, यानी 2 - 1 1 हो गई। तो यहाँ से एक L की पावर क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, 2 - 1 1 पावर रह जाएगी L की। ठीक है, तो उसे हम L लिख सकते हैं, और T-3 और A-1। तो ये हो जाएगा यहाँ से विभव प्रवणता का विमीय सूत्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा Ml_T-3 A-1। तो विभव प्रवणता हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं धारिता की, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता नेक्स्ट आता है इसमें विद्युत धारिता, और विद्युत धारिता को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V होता है फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि विद्युत धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं Q/V। तो Q क्या है, आवेश है, ये क्या है, यहाँ पर आवेश है, और ये V क्या है, ये है आपका विभव। तो आवेश बटे विभव इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए विद्युत धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ C बराबर Q/V, और विद्युत सूत्र यानी विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, आवेश। आवेश का मैंने आपको बताया था AT, और विभव का मैंने आपको बता रखा विभव।
तो विभव का भी अभी बताया था मैंने आपको mL2T-3 और A-1 ये बताया था मैंने आपको, ठीक है ना, विभव का बता दिया ये mL2T-3 A-1। अब यहाँ से इन सबको एक कर लीजिए आप, देखिए m ऊपर जाकर 1 पावर हो जाएगी m-1, l ऊपर नहीं है लेकिन ये जाएगा l, तो ये भी -2 हो जाएगा ऊपर जाकर mL2 m-1 l-2। और देखिए t की पावर -3 है और ऊपर जाकर 3 प्लस की होगी पावर, और एक t आपकी पावर यहाँ पर है 1 और 3, ये प्लस की 1 और 3 4 हो गई, तो t की पावर यहाँ से 4 हो जाती है। और देखिए a की पावर -1 है जो कि ऊपर जाकर a हो जाएगी, a और a की पावर 2। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आ गया विद्युत धारिता का m-1 l-2 t की पावर 4 a की पावर 2, तो ये हो जाता है विद्युत धारिता का। ओके, तो नेक्स्ट विद्युत प्रतिरोध, और विद्युत प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं, R बराबर V/I इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब V क्या है, ये तो विभव है या विभवांतर कह सकते हैं, ठीक, और I क्या है, ये विद्युत धारा है, क्या है ये, विद्युत धारा। तो यहां से अगर हम विमीय सूत्र निकालेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, तो विमीय सूत्र हो गया देखिए विभवांतर का, और विभवांतर का मैंने अभी आपको बताया है, क्या बताया है, mL2T-3 और A-1। और उसके बाद विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक होता है, और इसका A क्या हो जाएगा, ठीक है, A इसकी विमा हो जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, mL2T-3 और A की पावर -1 है, और 1 पावर इधर जाकर ये भी -1 होगी, तो -1 ऑलरेडी था और -1 इसकी आ गई, तो यानी कि हो गया -2 पावर, तो mL2T-3 A-2 हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। ओके, तो यहां से होता है हमारा ये प्रतिरोध हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध, तो दोस्तों ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर RA/L इसका फॉर्मूला होता है, यानी कह सकते हैं R क्या है, प्रतिरोध है, फॉर्मूला क्या है, प्रतिरोध, और A क्या है, इसका क्षेत्रफल है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और L क्या है, इसकी लंबाई है, क्या है, लंबाई। अब हमको अगर इसका विमीय सूत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे विमीय सूत्र, तो देखिए विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, प्रतिरोध का लिखेंगे सबसे पहले हम। तो देखिए विद्युत प्रतिरोध का मैंने अभी बताया आपको mL2T-3 और A-2, ये मैंने प्रतिरोध का लिखा है, क्षेत्रफल का L की पावर 2 हो गया और लंबाई का हो गया L। तो देखिए दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा, देखिए यहां से देखेंगे हम M, अब बात करते हैं L की पावर की, तो L की पावर देखिए 2 पावर और 2 पावर 4 पावर तो यहां से हैं, 4 में से 1 पावर L की 1 ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, यानी 1 पावर कम हो जाएगी इसकी ऊपर जाकर, तो L की पावर कितनी रहेगी, 3 रहेगी आपकी, 2 और 2 4, और ये -1 हो जाएगा, 4 में से 1 3 रह जाएगा, यानी mL की पावर 3, T की पावर -3 है और A की पावर -2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा mL3T-3 A की पावर -2 हो जाएगा। तो यही होता है डियर हमारा आज का वीडियो खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।